जवाब आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं बिना इधर उधर किए हुए। मुझे बताइएगा कि कौन सा हक और हुकूक छिन जाएगा इस कानून से? नहीं, देखिए, पहले तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक और चुनावी हथकंडा है, और अगर लाना होता भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले गुजरात से भी वो शुरुआत कर सकते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के भी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के रहे, और उस वक्त लेकर के नहीं आ पाए, और अभी तक गुजरात के अंदर नहीं आया। और गुजरात तो बड़ी बातें करी जाती थी गुजरात के बारे में, गुजरात मॉडल, लेकिन वहां पर नहीं नाफिज कर पाए। उत्तराखंड में वो इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि 2024 बिल्कुल सामने है, और 2024 में मूलभूत समस्याओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। तो कभी वो यूसीसी का सहारा लेते हैं, कभी वो राम मंदिर का सहारा लेते हैं, कभी सीएनआरसी का सहारा लेते हैं, कभी एनसीआर, कभी एनपीआर का सहारा लेते हैं। आप कहेंगे मैंने अनइंटरप्टेड समय नहीं दिया। मैंने पहले कहा था मुझे बस गिनवाइए कौन सा हक और हुकूक छिन रहा है मुसलमानों का। नहीं, देखिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 के अंदर जो दिए गए हैं। आप जबरदस्ती हमारे ऊपर अपना कल्चर क्यों? अरे कौन सा हक हुकूक छिन रहा है? वही तो बता, मुझे गिनवाइए। मुझे गिनवाइए। मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग कैसे चलना चाहता हूं, क्या चीजें हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? जवाब बताइए ना, क्या दिक्कत हो रही है? आप बताइए कि ये रीति है हमारे धर्म की, यूसीसी आ गया तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कोई भी रीति हो, जैसे अपने आप जैसे बताइए ना, गिनवाइए। अच्छा ठीक है, अगर जब यूसीसी आप कह रहे हैं फायदे बहुत हैं, तो अनुसूचित जवाब जवाब प्लीज, मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा आपको। मुझे गिनवाइए, मुझे गिनवाइए कि आपके धर्म की कौन सी ऐसी रीति रिवाज है जिसमें दखल हो जाएगा यूसीसी से। मुझे गिनवाइए। नहीं, हमारे कल्चर के अंदर क्यों आप जो है बार बार मदाखलत कर रहे हैं? कौन सा गिनवाइए ना, बता रहे हैं आपको, गिनवाइए। ऐसा नहीं कि हक हुकूक, अरे हक गिनवाइए, ये हक छीना गया, ये हक छीना गया। नहीं, ये गिनवाइए। कह रहे हैं हम क्या खाएं, क्या पहने, किससे शादी करें, कैसे शादी करें, नहीं, अरे सुनिए, शादी कैसे होगी इस पर कोई दखल नहीं है। जवाब आप गिनवाइए, हक गिनवाइए, हक गिनवाइए। कौन सा जायदाद का बंटवारा कैसे करेंगे, किस बिहार पे करेंगे, आप में मदाखलत करने की क्या चीजें? अच्छा, मतलब लड़की को लड़के के बराबर, जवाब लड़की को लड़के के बराबर संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, ये आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो? नहीं है। देखिए, सुनिए राकेश भाई, आपको जब नहीं कोई चीज पता होती जबरदस्ती आरोप नहीं तो समझाइए ना, मैं कह रहा हूं नहीं पता है। इस्लाम के अंदर 1400 साल पहले भी महिलाओं को हकूक दिए गए थे। भारत के अंदर क्या, विश्व के अंदर भी महिलाओं को हक और हुकूक नहीं थे। और पूछिए जा करके कि कितनी प्रॉपर्टी मिला। अरे तो महिलाओं को बराबर हक मिलेगा, जवाब तो क्या दिक्कत है? अरे हमारे यहाँ ऑलरेडी है ये सिस्टम, तो क्या दिक्कत है? यही तो यूसीसी भी कह रहा है। कौन सा हक छिन गया? अच्छा, यूसीसी के लिए आपने 2018 में कमेटी बनाई थी, क्या कहा गया था उसके अंदर? नहीं, अब जवाब देखिए, जवाब देखिए ना। अरे आप मुझे हक गिनवाइए भाई, तो आप मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा आपसे। जवाब आप मुझे हक और हुकूक गिनवाइए, कौन सा अत्याचार हो रहा है आप पर? आप बताइए, यूसीसी से मुसलमानों के लिए होगा या सबके लिए होगा? सबके लिए होगा। सबके लिए होगा। तो अनुसूचित जनजाति को क्यों बाहर रखा आपने? अगर सबके लिए होगा तो आप सुनिए ना, फायदा आप अनुसूचित जनजाति से नहीं है ना जवाब? तो क्या आप नहीं है ना अनुसूचित जनजाति से? वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, सरकार देखेगी क्या करना है नहीं करना है। आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर गया भाई, मैं बिल्कुल नहीं डर गया। अरे आप बताइए ना, आपका कौन सा हक छिन रहा है? आपको जवाब देते नहीं बन रहा है जवाब। आपका कौन सा हक छिन रहा है? आप एक हक नहीं गिनवा पाए टेलीविजन पर, एक हक नहीं गिनवा पाए। जवाब आपका चेहरा बेनकाब हो गया। चलिए ठीक है, चलिए सुबह ही महिलाओं को बराबर हक मिल जाएगा तो वो शायद इनके हक में दखल है। जी सुबह देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। मैं जिस अभियान को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, राष्ट्र जागरण अभियान, उसका एक सिद्धांत है कि मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर, और इसी कारण हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जवाद जी, आपने अभी कहा कि इस्लाम ने 1400 साल पहले मुसलमान महिलाओं को, बच्चियों को अधिकार दिए। मैं मानती हूँ आपकी बात, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को अधिकार दिए। उस वक्त अरब में बच्चियां दफना दी जाती थी तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वहां अल्लाह ने सलाम भेजा है। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, अपने घर के काम खुद करते थे। लेकिन वो जो महिलाओं की स्थिति बोल के गए थे, क्या मुस्लिम समाज आज पैगंबर मोहम्मद के पद चिन्हों पर चल रहा है? अपने गिरबान में झांक कर देखिए ना, वो विधवा से विवाह करते थे, वो विधवा से विवाह करते थे। और आप लोग 12-12 साल की बच्चियों से निकाह करते हैं। ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से जिस बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो जाए उसकी शादी जायज है। अरे अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी, ये आज का शरिया बोलता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शरिया लॉ इज नॉट इस्लाम। शरिया लॉ इस्लाम नहीं है। शरिया लॉ में कुछ पार्ट इस्लाम का है, कुछ पार्ट सिर्फ कहावतें हैं,
कुछ पार्ट सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, कुछ Interrupt बिद्दत नहीं करा है, आपने, सवाल कुछ नहीं पूछे कुरीतियां इनसे। हैं, कुछ अपराध दो हैं। सवाल पूछ लीजिए इसलिए कि वो सवाल के लाइन पर ही हैं। सवाल के लाइन सवाल के लाइन पर ही, आप सवाल के लाइन पर नहीं थे। जब एक हक आप गिनवा नहीं पाए, कौन सा आपका हक छिन गया? मेरी बात आप घूम फिरा कर एक प्रॉपर्टी राइट पर आ गया। मेरी बात हम बीच बता में रहे मत हैं, काटिए। आप हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बराबर महिलाओं को अधिकार मिले संपत्ति में। जवाब सुबह अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आदिल का रुख करूंगा। बच्चियां नहीं जलाई जाती मुझे हैं। पूरी बात हमारे यहाँ करने दहेज दीजिए। के नाम पर जो है औरतें नहीं अरे तो छोड़ कौन करके समर्थन कर रहा है? मुझे जवाब कौन समर्थन कर रहा है? ये कोई दहेज बात के नाम पर नहीं लड़कियां कीजिए। जला दी जाए, कौन समर्थन कर रहा है? उसके लिए कानून बना, उसके खिलाफ खड़े हैं। उधर से ज्ञान ये आ रहा है कि बच्चियों के साथ अरे जवाब सुनिए ना। चलिए ठीक है, देखिए, सुबह अपनी बात बीच पूरी में करिए। पूरी बात नहीं बोलते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नारी के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक समय था जब हिंदू समाज में भी होता था, हिंदू कोड बिल भी आया, हिंदू समाज ने उन कानूनों को माना भी। आज खत्म हो गया। हिंदू आज है, आज आज हो वो रहा है। कानून है NCRB का और डेटा वो क्या कह माने रहा है? जा रहे हैं। मैं NCRB इससे का डिबेट डेटा क्या नहीं हो रहा है? करूंगी, प्लीज। चलिए, अरे मैं बताइए ना, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, हाँ, तो कुतर्क मत करिए, जवाब सुनिए, कुतर्क मत करिए, नहीं कुतर्क मत करिए। चलिए ठीक, रुक जाइए, रुकिए। सुबह 20 सेकंड फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जवाब प्लीज। देखिए, मुस्लिम बच्चियों का, मुस्लिम महिलाओं का ये दुर्भाग्य है कि हमारे सरपरस्त जो मर्द हैं, हमारे सरपरस्त जो बड़े हैं, वो हम लोगों को इज्जत देने में फेल कर रहे हैं। अरब में जो प्रैक्टिसेस होती थी, वो जो है हैदराबाद में आके 80 साल का एक बूढ़ा शेख 12 साल की बच्ची को खरीदता है मिस्यार निकाह के नाम पर, और उसी हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे बिल्कुल बननी चाहिए, उस दिन बनेगी जिस दिन आप उसको बचाएंगे इस बलात्कार से। अरे रुक जाइए भाई, एमआईएम के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, आप नहीं है। जवाब एमआईएम के प्रवक्ता हैं, आप नहीं है। एमआईएम के प्रवक्ता, या तो जाकर एमआईएम में शामिल हो जाइए। शोषण इस्लाम के नाम पे करना बंद करिए। शरिया लॉ इस्लाम नहीं होता है। आप लोगों ने अपनी पैट्रियार्कल व्यवस्था को शरिया का नाम देकर महिलाओं का शोषण करने के लिए धर्रा बना रखा है। आदिल जो बातें सुबोही ने कही, उसका जवाब की लड़की को लेकर हैदराबाद में बात कही, पहले इसका जवाब दीजिए। मिस्यार निकाह का जवाब दीजिए। मिस्यार निकाह, मेरे पास रिकॉर्डेड FIRs हैं, रिकॉर्डेड डेटा है आपको हैदराबाद में कितनी छोटी बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह होता है। पहले उसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए रुकिए। अंबर पुलिस एक्शन ले। अंबर, ना तो मेरे सवाल का सीधा जवाब जवाब के पास, ना तो आदिल हसन के पास। ये बौखलाहट क्यों होती है इतनी यूसीसी के नाम पर? गुजरात वाली भाभी का क्या हुआ? सिर्फ 2 लोग हैं, आप 2 करोड़ लोगों के पास भी चले जाएंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। इस बात में ये निपुण है कि किस तरह से मुद्दे के अलावा दुनिया भर के हर और बाकी मुद्दों की बात करनी, जो कि उस समय में इररेलेवेंट होते हैं। आप जब भी जिस मुद्दे पर चर्चा करते हैं वो उस मुद्दे पे कभी बात ही नहीं होती। आप इनसे जब भी, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और टीवी पे भी कितनी सारी चर्चाएं होती हैं, जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की, तो ये दुनिया भर का हर मसला उठा के ले आते हैं, सिवाय अपनी बहनों की बात नहीं करते। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो ये पहलवानों की, किसानों की, सबकी बात ले आएंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की इनको कोई परवाह नहीं है, ना इनको कोई उसका